नमस्कार दर्शकों, मैं राजीव अरोड़ा आज के अपने इस प्रोग्राम एक्टिवेट डेवलप में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। आज का विषय है यंत्रास, यंत्र। यंत्रों के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, बहुत से लोगों को उसके बारे में भ्रम भी है कि यंत्र कुछ होते भी हैं या नहीं होते, यंत्र क्यों होते हैं, क्या होते हैं, किस सिद्धांत पे, किस वैज्ञानिक पद्धति पे ये बनते हैं, कैसे ये काम करते हैं। आज मैं थोड़ा सा उसके वैज्ञानिक पहलू पे आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा। बहुत सारे यंत्र के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एजुकेशन यंत्र, सुरक्षा कवच, मंगल कवच, ग्रहों के कवच, ग्रहों से जुड़े हुए यंत्र। ये है क्या, इनका कोई प्रभाव होता भी है या नहीं होता, होता है तो क्यों होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि कोई भी कहता है कि मैं आपको यंत्र सिद्ध करके दूंगा। ये यंत्र और यंत्र की सिद्धि क्या है? यंत्र की सिद्धि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप उस यंत्र में एक खास तरह की, विशेष तरह की, एक पर्टिकुलर तरह की को आप उसमें समाहित करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का मंगल खराब है या किसी का शनि खराब है, तो शनि की उसका कारण क्या है? उसका जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि उसके व्यक्ति के अंदर शनि की जो ऊर्जाएं हैं वो कम है। चाहे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा, वो पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ता है तो अच्छे नंबर नहीं आते, कंसंट्रेशन लेवल उसका पुअर है। तो ये सारी चीजें जो है किसी न किसी तरह की बाधाओं को बताती हैं। बच्चे में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो उसको पढ़ाई के लिए चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रही है, उसके अंदर एनर्जी लेवल लो है और वो इस वजह से अच्छा नहीं कर पा रहा। बुद्धि बल होते हुए भी, शार्प माइंडेड होते हुए भी, लेकिन जब उसको करने की बारी आती है, लिखने की बारी आती है, मेहनत करने की बारी आती है, तो वो उस चीजों को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ रुकावट, परेशानी आ जाती है। अब एग्जाम्स के दिन आ रहे हैं तो आपने देखा कि जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर पुअर है, तो हम उसको शिक्षा यंत्र बनाते हैं, शिक्षा यंत्र बना के हम उसको देते हैं। अब आप बच्चे से कहेंगे कि वो उपाय करे तो वो उपाय तो करेगा नहीं। उपायों से भी उस विशेष प्रकार की ऊर्जाओं को हम अपने शरीर में अपने साथ जोड़ते हैं। अंगूठियां भी इसीलिए पहनाई जाती हैं कि जो ग्रह की ऊर्जा हमारे अंदर अच्छी आ रही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है, अच्छी तो है लेकिन कम है, तो उस ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा को अपने शरीर में बढ़ा के लेना। जैसे रिसेप्टर लगा के हम किसी चीज को बूस्ट करते हैं, जैसे सिग्नल बूस्टर होता है, हम सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं, उसी तरीके से रत्न पहनने से, अंगूठी पहनने से या अपने साथ यंत्र रखने से वो ऊर्जा बूस्ट होके हमारे ऑरा में, हमारे शरीर के ऑरा में समाहित हो जाती है, उसकी कमी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से यंत्र हमारे लिए काम करता है। यंत्र में ऊर्जा डालने का एक बहुत साधारण सा, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, ये आपने अपने बच्चे को एक बात समझाई, बच्चे को एक बार समझाने में नहीं समझ में आती, आप उसको क्या करोगे? आप दोबारा प्रयास करोगे कि फिर एक बार इसको समझाओ, फिर एक बार इसको समझाओ, फिर एक बार उसको समझाओ। एक बार नहीं में तो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में वो बच्चा कहीं ना कहीं 5वीं, 6ठी, 7वीं बार उस बात को समझ जाता है। ये बार बार हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बच्चे के ब्रेन में एक बार में कही गई बात रजिस्टर नहीं होती, तो वो बार बार रजिस्टर करनी पड़ती है। बार बार बोल के, 2 बार बोला, 4 बार बोला, 5 बार बोला, तो 5 बार में वो बात जो है उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। इसी को हम सही तरीके से अगर समझें, जो हम लोगों की हमारी भाषा होती है, अगर उस भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो इसी को कहते हैं सिद्ध होना। यही सिद्ध होना है कि एक बात मैंने कही, बार बार कही, कहते गए कहते गए कहते गए, अल्टीमेटली वो सिद्ध हो गई। इसी को कहते हैं सिद्ध होना, मेरी बात सिद्ध हो गई। इसी तरीके से
जो हम बोलते हैं, जैसे मैंने कुछ बात बोली और बच्चे को समझ में आ गई, तो हमने असल में क्या किया, हमने ये किया कि एक बात की ऊर्जा को बच्चे के दिमाग में भर दिया। बार बार बोल बोल के उसके मन में वो बात बैठ जाती है, उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। उसी तरीके से बात जो है क्या है, हम बोलते हैं तो क्या है, मैं आप बोल रहा हूं, आप उसको सुन रहे हो, तो हमारे और आपके बीच में क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, ऊर्जाएं हैं। मैं बोल रहा हूं और आप तक वो बात एक माध्यम से पहुंच रही है, तो ये ऊर्जा का ट्रांसफर है। और आपको मेरी बात अगर एक बार में समझ में आ रही है तो वो आसानी से समझ में आ गई, वो बात आपके मन में रजिस्टर हो गई। लेकिन अगर नहीं रजिस्टर हुई तो दो बार नहीं तो तीन बार नहीं तो 4 बार, अगर मेरी बात सही है तो आप में वो बात बैठ जाएगी, आपको सिद्ध हो जाएगी वो बात। इसी तरीके से हम यंत्रों में भी एक विशेष प्रकार के मंत्र से विशेष प्रकार की ऊर्जाएं स्थापित करते हैं। इसी को हम कहते हैं यंत्रों का सिद्ध होना। जैसे हमने अक्सर सुना होगा कि वो पंडित जी बोलते हैं कि इसके 11,000 मंत्रों का जाप करना है, इसके 21,000 मंत्रों का जाप है, इसके 16,000 मंत्रों का जाप है, इसके 17.25 लाख मंत्रों का जाप है। तो हर ऊर्जा को सिद्ध करने के लिए उतनी बार उसको बोलना पड़ता है। तो ये एक नियम बनाया गया है कि ये यंत्र इस विद्या से, इस मंत्र से इतनी बार अगर बोला जाएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो एक यंत्र को सिद्ध करना एक बाकायदा पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज गले में लटका दी और वो यंत्र हो गया, उसको बाकायदा सिद्ध किया जाता है। 1 लाख मंत्रों का जाप, 1.25 लाख मंत्रों का जाप, 21,000 मंत्रों का जाप, एक विधि विधान से, एक तरीके से, एक पर्टिकुलर टाइम में, जब इस तरीके से हम उन यंत्रों में अपने मंत्रों की ऊर्जाओं को संग्रहित करते हैं तो वो यंत्र सिद्ध हो जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी जाती है, वही मूर्ति पहले पत्थर होती है। पत्थर में पूजा कर करके उसको एक शेप देते हैं और शेप देने के बाद भगवान का आकार देते हैं, साकार करते हैं उसको। और उसके बाद हम पूजा कर करके भगवान में भी ऊर्जाएं स्थापित करते हैं और ये ऊर्जा ईश्वर की उस मूर्ति में सिद्ध हो जाती है। और जितने पुराने मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जो मंदिर 2000 साल, 3000 साल, 500 साल, 700 साल पुराने हैं, वहां पे ये ऊर्जाएं ऑलरेडी सिद्ध हैं, क्योंकि वो हजारों साल से हो रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम मन्नत पूरी होने की बात करते हैं तो हम अपने घर के पड़ोस वाले मंदिर में जाके सिद्ध होने की बात नहीं करते। वहां पे जाके हम अपनी मन्नत पूरी होने की बात नहीं करते कि पड़ोस वाले मंदिर में चले जाओ, वहां मन्नत मांगोगे तो पूरी हो जाएगी। मन्नत के लिए हम वैष्णो देवी जाते हैं, शिरडी साईं जाते हैं, या ऐसी बहुत पुरानी जगहों पे जहां पर हजारों सालों से वो ऊर्जाएं स्थापित हुई हैं। जब उस स्थापित ऊर्जाओं में जाके हम अपनी अफर्मेशन, हम अपनी बात, हम अपना जो भी हमारी इच्छा होती है, जो हमारी मन्नत हम जिसको बोलते हैं, वो वहां पे जाके कहते हैं, बोलते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, तो वो ऊर्जाएं ही हमारे काम को कर देती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वॉल्यूम में वहां पे होती हैं। तो वो ऑलरेडी सिद्ध जगह होती है। आपने सुना होगा वो पीठ जो है वो सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ का मतलब क्या हुआ, वहां पे इतनी सारी ऊर्जाएं ऑलरेडी हैं कि वो पीठ सिद्ध हो गई, वो स्थान सिद्ध हो गया। घर में हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए करते हैं। हमारे पड़ोस के मंदिर में जो पूजा पाठ होती है वो हमारे घर से ज्यादा होती है, लेकिन जो पूजा पाठ वैष्णो देवी में होती है वो ना हमारे घर में हो सकती है और ना हमारे पड़ोस के मंदिर में हो सकती है। तो इसलिए सिद्ध जगहों पर मन्नत पूरी होती है और वही सिद्ध स्थान जिस तरीके से इतने सालों में बने, उसी विद्या को एक छोटे रूप में मंत्रों के द्वारा यंत्रों में ऊर्जाएं स्थापित की जाती हैं। तो इस तरीके से वो स्थापित ऊर्जा जब हमारे ऑरा में आती है, जब हम उसको गले में धारण करते हैं या नगों के रूप में हम अंगूठी में धारण करते हैं, तो उससे क्रिएट होने वाली ऊर्जा हमारे ऑरा में बढ़ जाती है और हमारे कामों को सिद्ध कर देती है। एग्जाम टाइम में अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा और उसको एक सहारे की जरूरत है, हम सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, ट्यूशन लगाते हैं, उनको अपनी तरफ से जो हो सकता है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर तरह की। उनके लिए अगर आप इस चीज को भी साथ में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे को उससे बहुत फायदा होगा। हमारे केंद्र में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से हर एक के लिए यंत्र बनाए जाते हैं। उन यंत्रों को बनाने का एक विधि विधान है, तरीका है, पूरा प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। इसलिए यंत्र एकदम से आपको हम नहीं दे सकते, उनको बनाने के लिए टाइम लगता है। अगर कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो
कॉमन होते हैं, सबके लिए काम आते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष परेशानी है तो उस परेशानी से आपको निजात दिलाने के लिए कुछ यंत्र या मंत्र या रत्न आपको बताए या समझाए जाते हैं और उनको सिद्ध करके देने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम एकदम से आपको ये सारी चीजें रेडीली अवेलेबल हो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता। आप अगर इस तरह की कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कोई जरूरत लग रही है, तो हम जो आपको लिस्ट दे रहे हैं जिसमें नीचे इस कॉल में चल रहा है कि हमारे यहाँ ये यंत्र अवेलेबल होते हैं, ये यंत्र हम बना के आपको दे सकते हैं। अगर आपकी इनमें से किसी में भी कोई आवश्यकता है तो हमसे जरूर संपर्क करें। ईश्वर आपका साथ दे, आपके ऊपर बहुत कृपा हो ऊपर वाले की। आज के एपिसोड के लिए टाइम इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जुड़े और इतना प्यार हमें दे रहे हैं। आपकी तरफ से हमें बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क ना कर सके फोन पे, क्योंकि सबसे बात नहीं हो पाती है, तो आप हमारा ईमेल आईडी जो नीचे दिया जा रहा है उस ईमेल आईडी पे अपनी बात को लिखें। आप यकीन रखें, हम हर मेल पढ़ते हैं, हर मेल के बारे में हमें पूरा अध्ययन करना होता है, हम उसको करते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के समाधान दिए जा सकते हैं, हमारा प्रयास पूरा जरूर होता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।